नमस्कार साथियों, आइए कुछ नए इडियम्स और फ्रेजेस का अध्ययन करते हैं। आज का पहला है गिव वंस। आज का पहला है गिव वन अ लॉन्ग रोप। गिव वन अ लॉन्ग रोप का मतलब होता है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। मतलब सेंस आता है कि किसी को गलती करने की छूट दे देना। छूट का मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो गलती करे, बल्कि मतलब नज़रअंदाज करना। ठीक है जी, हम ध्यान नहीं देते कि अरे चलो गलती कर रहा है, करने दो, देखा जाएगा। ठीक है ना। तो जो गलती करने की छूट दे देते हैं या हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उस कंडीशन को कहेंगे गिव वन अ लॉन्ग रोप। ठीक है जी। आज का अगला है गुड टर्न। गुड टर्न आप देख पा रहे हैं। गुड टर्न का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है जी। दयालुता का जो काम होता है, कार्य होता है दयालुता का, उसे हम गुड टर्न कहते हैं। नेक्स्ट वन है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर, और हैंग टुगेदर का मतलब होता है टू सपोर्ट ईच अदर। एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, कोऑपरेशन करना, ये कहलाता है हैंग टुगेदर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है अ होप इंस्पायर्ड ऑफ डिसअपॉइंट। मतलब बहुत ज़्यादा निराशा के बादल छाए हुए हों और कोई व्यक्ति घबरा जाए कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव होप जब रखता है कोई व्यक्ति, तो उस कंडीशन को कहा जाता है होप अगेंस्ट होप। ठीक है जी। निराशा में भी और कोई आशा ढूंढ ले या कोई सहारा ढूंढ लेता है, उस कंडीशन को होप अगेंस्ट होप कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ये हम पढ़ते रहते हैं, इजी है, आप जानते होंगे अनडाउटली। इसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। मतलब स्वार्थ सिद्ध होना, स्वार्थ रखना। कोई व्यक्ति किसी कार्य में जब अपना स्वार्थ रखता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट ऑफ द गैप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी ऑफ द एग्जाम्स। हाँ जी, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है एन आर्ट ऑफ ऑरेटरी। बोलने की कला, भाषण की कला। कुछ लोगों में बोलने की बहुत अच्छी कला होती है और दूसरे लोगों को बिल्कुल ही एक्साइटेड कर देते हैं, अट्रैक्टेड कर देते हैं। तो उस कंडीशन को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू अटैक अनफेयरली। ठीक है जी। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू अटैक अनफेयरली, अनुचित तरीके से, गलत तरीके से अटैक करना। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है होल्ड वंस टंग। अपनी जुबान को लगाम दो। हम सभी जानते हैं, बहुत इजी है, मुझे पता है आप जानते होंगे। टू कीप क्वाइट, शांत रखने, किसी से शांत रहने के लिए हम कहते हैं। तो होल्ड वंस टंग, यानी यहाँ वंस का मतलब है योर, कहेंगे सामने हमारे कोई है, हम कहेंगे होल्ड योर टंग। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ मैं गहराई से थोड़ा सा बता दूँ इसमें भी, और कि अगर हम किसी से पोलाइटली बोलते हैं तो प्लीज़ कीप क्वाइट ये कहेंगे, और किसी से हमने कहा होल्ड योर टंग, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमारा ईगो होता है और हम किसी को एक थ्रेटनिंग टाइप दे रहे हैं, ये सेंस आता है। तो ये आप अंतर समझ लेंगे, ये समझ लेना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। कोई बहुत ज़्यादा जटिल समस्या होती है, उस जटिल समस्या को हरक्यूलियन टास्क कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली। ठीक है जी। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली, मतलब नाराज होना किसी के ऊपर में। कई बार हमारे कोई बच्चे गलती कर देते हैं तो हम गुस्सा में उनको डांटते हैं या फटकारते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हॉल ओवर द कोल्स। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई।
हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई का मतलब होता है टू एंटर इनटू अदर्स मैटर। कोई व्यक्ति बातें कर रहे हैं और हम वहाँ जा कर के अपनी बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं, तो यह वही कंडीशन है। टू हैव वंस फिंगर मतलब किसी के बीच में जा कर के बोलना, किसी को हस्तक्षेप करना, किसी को इंटरफियर करना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैल्सियन डेज। हैल्सियन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज। बहुत ज़्यादा सुखद दिन होते हैं, खुशहाली के दिन होते हैं, शांत दिन होते हैं, उन्हें हैल्सियन डेज कहा जाता है। बहुत प्यारा वर्ड है, इडियम है। आगे बढ़ते हैं। आयरन विल। आयरन विल देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, इजी है, आपने पढ़ा होगा। आयरन विल का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रिक्ट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। कोई व्यक्ति बिल्कुल मन में ठान लेता है 100% का हमें ये काम करना ही करना है, 100%, इट मीन्स दैट पर्सन हैज़ एन आयरन विल, तो उसका दृढ़ निश्चय है, आयरन विल है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच। होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है टू ऑफर ऑफ पीस, समझौता करने का प्रयास करना या शांति स्थापित करना। एक बार और समझ लेंगे। मान के चलिएगा दो पक्षों में झगड़ा चल रहा है, दुश्मनी चल रही है। कुछ समय के बाद में अगर एक पक्ष चाहता है कि भाई चलो शांति हो जाए, या फिर हम कहें तो मतलब राजीनामा हो जाए, एक पक्ष चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पक्ष ऑलिव ब्रांच चाह रहा है, या फिर ही वांट्स टू होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, ऐसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैंकी पैंकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद भी कर जाएंगे, थोड़ा सा दूसरों से हटके है, इस इजीली याद हो जाएगा। हैंकी पैंकी का मतलब होता है मिस्चीवियस बिहेवियर, एक शरारती बिहेवियर जो होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मजाकिया या बिना मतलब के व्यर्थ में बोलना, या खुश मिजाज टाइप के होते हैं, ठीक है जी, या शरारत करते रहते हैं, तो उस कंडीशन को, उस बिहेवियर को हैंकी पैंकी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है फुल ऑफ फॉल्ट्स, है ना। कोई व्यक्ति पूरी तरह से कमियों से, गलतियों से भरा हुआ है, तो उस कंडीशन को फीट ऑफ क्ले कहेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अगर सैडनेस की बात कहें तो हम कह सकते हैं मैनी ऑफ द लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो जिनमें बहुत सारी कमियां हैं या दोष हैं, लेकिन वो राजनीति में चले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हार्ट एंड साउल, ये थोड़ा सा यहाँ टी रह गया है, देखिए इस वाले वर्ड में HEAR, हीयर दिख रहा है, लेकिन ये हार्ट है, HEART। हार्ट एंड साउल का मतलब होता है डिवोटेडली। कोई भी किसी काम को पूरे मन से करता है, पूरी तल्लीनता से करता है, तो हम कहते हैं ही इज़ डूइंग दैट वर्क हार्ट एंड साउल। वह डिवोटेडली होकर के डिवोट और काम को कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड एंड फास्ट आप जानते होंगे, सिंपल है, स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब स्ट्रिक्ट होता है। और इससे अगला है हैंग फायर। हैंग फायर का मतलब होता है रिमेन अनसॉल्व्ड। कोई ऐसा काम जिसका समाधान नहीं किया जा रहा है, उसे टालते जा रहे हैं, चलो देख लेंगे, कर लेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे हैंग फायर। ठीक है जी। अगर कोई आदमी काम को टालता रहता है, तो जैसे हम उसका अगर देखें तो जो हैमलेट था, अपने पिता के मर्डर का बदला नहीं ले पा रहा था, ये करेंगे वो करेंगे, करें कि ना करें सोच रहा था, तो इट मीन्स ही हैज़ द हैबिट ऑफ हैंग फायर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तो उस कंडीशन को हम हाई एंड ड्राई कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डू द राइट थिंग एट द प्रॉपर टाइम और राइट टाइम। किसी काम को सही समय पर करना, उस कंडीशन को हम कहेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस जो है ये कहलाती है
नो ऑल्टरनेटिव मतलब कोई ऐसा काम जिसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। कोई ऐसा काम जिसका कोई दूसरा विकल्प ही न हो उसे कहा जाता है, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम्म, हाँ जी उसे कहते हैं हम हब्सन्स चॉइस। ठीक है जी। नो ऑल्टरनेटिव जिसका कोई ऑल्टरनेटिव न हो, एक ही विकल्प हो हमारे पास। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है टू इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज। अ पर्सन हु इज फाउंड involving in many other activities, it means he has many irons in the fire. He has too many irons in the fire। कहने का सेंस कुछ लोग होते हैं बहुत सारे काम करते हैं। एक हमारे साथी हैं श्रीमान रिंकू सर जी, वह इतने काम करते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि अपना स्कूल चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, LIC के बीमा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए हम कह सकते हैं ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। अगला है होल्ड इन अबेयंस। होल्ड इन अबेयंस का मतलब होता है इनएक्टिव। कोई व्यक्ति जब इनएक्टिव होता है, कुछ भी करना नहीं चाहता, निष्क्रिय रहता है, खाली पड़े रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें होल्ड इन अबेयंस की कंडीशन में माना जाता है। अगला है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। कुछ लोगों में सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है। सुपीरियर कहते हैं महानता, अपने को थोड़ा बड़ा समझते हैं वो, अरे हम ही हैं बाकी सब छोटे हैं। तो उस फीलिंग को हाई एंड माइटी कहा जाता है। ठीक है जी। किसी के अंदर अगर ईगो है या एक ऐसी फीलिंग है जो अपने को सुपीरियर समझ रहे हैं, उन्हें हाई एंड माइटी कहा जाता है। अगला है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट नेचर। जिसका ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर होता है, बड़े सख्त से होते हैं, कभी भी मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, और उनका नेचर थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, हार्ड होता है, स्ट्रिक्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को हार्ड नोज्ड एटीट्यूड वाला व्यक्ति बोला जाता है। चलिए इससे अगला है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। होल्ड इन लीज। होल्ड इन लीज का मतलब होता है अंडर कंट्रोल। कोई भी सिचुएशन जब हमारे अंडर कंट्रोल होती है, नियंत्रण में होती है, तो उसे हम होल्ड इन लीज की कंडीशन बोलते हैं। अगला है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स, ये इस नाम का एक शैम्पू भी आता है, शायद आप में से कुछ यूज़ भी करते हो। तो इसका मतलब आता है सुपीरियर। सुपीरियर अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था, सुपीरियरिटी ये नाउन है और सुपीरियर यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया या दूसरों की अपेक्षा बेटर, अच्छा। तो ये हो गया हमारा हार्ड एंड शोल्डर का मतलब सुपीरियर। लास्ट है होल्ड अ ब्रीफ। होल्ड अ ब्रीफ का मतलब होता है टू डिफेंड समवन। किसी का बचाव करना। बचाव का मतलब किसी के पक्ष में बोलना या किसी की कमियों को माफ़ करना, ये सेंस भी आ सकता है इसका। जैसे कुछ गार्जियन होते हैं कि अगर कोई टीचर उनके बच्चों के बारे में शिकायत करता है तो वो अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं कि नहीं साहब हमारा बच्चा तो ठीक है और ये है वो है, उनकी मतलब उन्हें डिफेंड करते हैं, अपने बच्चों को वो डिफेंड करते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होल्ड अ ब्रीफ। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हश मनी। हश मनी वेरी सिंपल है, आपने पढ़ा होगा, ब्राइब, रिश्वत को हश मनी कहा जाता है। और आज अगला पढ़ते हैं आज का ये है होल्ड एट बे। होल्ड एट बे का मतलब होता है टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग। ठीक है जी। किसी भी दुश्मन को और अपने पास आने से पहले रोक देना, उसे कहा जाता है। इससे अगला है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब आता है अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। एक ऐसी सफलता जो अचानक हमको मिल जाती है, जिसकी हमें आशा ही नहीं होती, उसे कहा जाता है हिट द जैकपॉट। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति को देखते होंगे
तो उसमें एक जैकपॉट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें जो बता देते हैं तो उन्हें अचानक ही गिफ्ट मिलता है, और उस कंडीशन को हम हिट द जैकपॉट कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस कहते हैं। अगला है, और ये आज का लास्ट है, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर को हम कहेंगे डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन। समझ लेंगे, अब बहुत ज़्यादा घबराहट में है। मान के चलिएगा कोई व्यक्ति अपनी किसी जॉब पर जा रहा है, लेट हो रहा है, फिर ढूंढ रहा है कि मेरा ये सामान कहाँ है, घर में ये कहाँ है, कहीं से इधर उधर भाग रहा है, कन्फ्यूजन में है कि गाड़ी की चाबी कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, ये कहाँ है। तो उस कंडीशन को हम हेल्टर स्केल्टर वाली कंडीशन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने आज करीब ये 35 इडियम्स पढ़े। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और आप इन्हें ढंग से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।